चलो सर्कल्स, चलो नाउ सर्कल क्या होता है? सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. देखो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट पड़ते हैं उन सभी पॉइंट्स का लोकस, लोकस का मतलब बिंदु पथ, ऐसे सभी पॉइंट से जो रास्ता बनता है उन बिंदुओं से मिला के जो पथ बने, पथ का मतलब रास्ता, लोकस, लोकस का मतलब बिंदु पथ, सही है। सो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इसकी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट के बीच से होगी। तो इस कांस्टेंट पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर। या फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, the fixed point is called center, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर है। कितने में? ठीक है, देख लो। चलो, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड दैट इज द लेंथ ऑफ सर्कल, जो भी उसका सर्कल है, इट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। इसे क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। सो द लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। Distance between any point on circumference to center is called radius। परिधि पर के किसी बिंदु की केंद्र से दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं। द डबल ऑफ रेडियस इट इज कॉल्ड डायमीटर। चलो अब आगे देखो, when two points, any two points are joined, two points, the distance between, ये line segment joining the two points on circumference, लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे उसको प्रदीप शर्मा क्या कहते हैं? हर चीज में अटकते हो, कॉर्ड, ये छोटी क्लास का है। सो दैट इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स on circumference is called, इसे क्या कहेंगे? chord। तो chord क्या हुई बताइए, यहां से देख के बताओ। एक एग्जांपल है AB। तो आशीष, the longest chord of the circle is called diameter and it passes through, ये किससे पास होगी? longest chord of the circle, longest chord of circle is called diameter। it passes through center, diameter is also double of radius। diameter is also double of radius।
बात हो गई। अब आगे देखो, एनी पॉइंट विच a line which cuts the circle at 2 points is called secant। तो ये चीज क्या कहलाएगी? secant। इसी को ट्रिग्नोमेट्री में सेक कहा जाता है। एनी लाइन, ये लाइन है, which intersect the circle at 2 points, उसे क्या कहा जाएगा? secant। and any line which touches the circle at single point, उसे क्या कहा जाएगा? टेंजेंट। क्या कहा जाएगा? स्पर्शज्या। इसे क्या कहा जाएगा? स्पर्शज्या। और ये है कोज्या, दैट इज टेंजेंट। सो दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? टेंजेंट। देखो इस चीज को, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल at 2 points is called secant। इसे secant भी कहा जाएगा, जैसे कि MN एक लाइन है और MN secant है। a line, ठीक है, which touches the circle is called tangent। तो ये हम कहेंगे जो टेंजेंट है, जैसे QR एक टेंजेंट है, उसमें इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, इसे हम कह सकते हैं S इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, that is QR। So this tangent and circle has one point in common and that point is called point of contact। इनमें एक ही पॉइंट कॉमन। देखो, सर्कल एंड टेंजेंट have one point in common। This point is called point of contact। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम इसे मिलाएं तो 90 डिग्री पड़ेगा, उसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सर्कल के सेंटर को मिला दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल। अभी हम इसे प्रूव करेंगे 90 डिग्री, स्टूडेंट भी इसे प्रूव किया जाए, बल्कि 90 डिग्री होगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सही है? अब जरा देखो, सो दैट इज if a line segment joining the center to point of contact, a line segment किनको किनको मिला है बोलो? लाइन सेगमेंट joining सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे, उसे क्या कहा जाए? नॉर्मल। सही? a line segment joining center to point of contact is called normal। आगे देखो, there are infinite secants which are parallel to each other। जो अंदर से जाए वो secant, और जो secant के पैरेलल हो बाहर से चली जाए उसे कहेंगे कोसेकेंट या कॉसेक। क्या कहेंगे? सेक पढ़ लिया, टैन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया आपने? कॉसेक। उसके पैरेलल हो लेकिन बाहर से निकल तो क्या नाम कहलाएगा? टच नहीं करेगी उसको। कोसेकेंट, वो किसी जगह टच नहीं करेगा। सो अ लाइन विच इज पैरेलल टू सेकेंट बट passes outside of circle, you have no point common। ये 1 पॉइंट कॉमन है, ये 2 पॉइंट कॉमन है, और ये कैसा है? नो पॉइंट कॉमन। सो देखो इस चीज को, इसे कहेंगे कोसेकेंट।
So a line parallel to secant but passes outside circle is called cosecant. Cosecant has no point common with circle. Secant has 2 point common with circle. Tangent has 1 point common with circle. 1 point common with circle. There are infinite parallel secants can be drawn through circle. ऐसे हम कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं? कोई एक दो थोड़ी ना। सेकंड की कोई लेंथ नहीं होती क्योंकि वो एक लाइन है। आगे चली जाएगी दो, अगर ये लाइन है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, लेकिन सीकेंट हो, कोसीकेंट हो, टेंजेंट, ये सब लाइन, इनकी कोई लेंथ तो होती नहीं, लाइन की कोई लेंथ नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं? देयर आर इनफाइनाइट सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू सर्कल पैरेलल। कैसे कितनी सीकेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? इनफाइनाइट पैरेलल सीकेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू सर्कल, जैसा कि आपके बुक में बना होगा। तो देखो अगले पेज पे 10.3 पे बना। सर सीकेंट और कॉर्ड एक ही होता है? सीकेंट एक लाइन है और कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ हो सकती है 5 सेंटीमीटर, इसको कोई 5 सेंटीमीटर के तो डिफाइन कर देना। लाइन की कहाँ लेंथ होती है? लाइन तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, लाइन की कोई लेंथ थोड़ी ना होती। अब देखो तो 10.3 पे आपने देखा कितने से आने बताइए। सो देयर आर इनफाइनाइट secants can be drawn. There are infinite parallel secants. ऐसे तो कितने भी ड्रॉ कर दो, parallel secants can be drawn through circuit. कनिष्का किसी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? बोलो बोलो मोनिका, आप भी बताओ कितने टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं? बताओ। दो, ठीक है। तो एक टेंजेंट ये हो गया जो यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से रहेगा। तो देयर आर ऐसा नाउ इन सर्कल, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। आगे देखें कि जैसे कोई पहिया हो, पहिया जमीन में जो टच करता है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक व्हील जमीन पे टच करता है तो वो उसका क्या कहलाएगा बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा कि नहीं? और ये सर्कल का सेंटर है, सो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और अगर तुम यहाँ से प्लम बॉब गिरा दो वेट, तो वो सीधा उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गिरेगा, यानी वो परपेंडिकुलर है वास्तव में। तो वहीं वो टच करेगा जहाँ से ये ऐसे गिराओगे तो क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे आप एस कह रहे हैं। तो एस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज सेंटर। तो यहाँ पर ये दिखाएगा। कोई बात, पैरेलल सीक्वेंस भी इनफाइनाइट है,
और पैरेलल टेंजेंट अगर तीसरा बनाओगे तो सीकेंट हो जाएगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। तो बनाने दो, लेकिन कोई कहे एक टेंजेंट है इसके पैरेलल कितने बनेंगे, तो दो। एक टेंजेंट के तो एक टेंजेंट देगा, कहेगा पैरेलल टेंजेंट ड्रा करो, कितने करोगे? लेकिन अगर एक टेंजेंट हाँ तो ऐसे तो इनफाइनाइट है, हर जगह से टू पैरेलल टेंजेंट्स। मतलब कि सेकंड के पैरेलल कितने टेंजेंट बनते एक टेंजेंट देगा, उसके पैरेलल पूछेगा आपसे, तो एक रहेगा बस। अब देखो थ्योरम 10.1 देखो कि एक क्वेश्चन और पूछा गया एमसीक्यू, दैट इज ए टेंजेंट इज ए सीकेंट वेयर द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स कोइंसाइड। जस्ट इसे रिपीट करिए, फिर मैं इसका अर्थ बताऊं। बस वो लिसनिंग कैपेसिटी आपकी देख रहा था, जस्ट एक बार रिपीट कर दो तो मैं उसका अर्थ बताऊं कि लिसनिंग पावर क्या है। जस्ट चेक करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग समझ अन्यथा में ले रहे हैं। जो मैंने बोला उसको रिपीट करो, मैं बताता हूँ। चलिए अब देखिए, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे अगर ये सीकेंट सरकमफ्रेंस के पास आने लगे तो क्या इसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और पास नहीं आने लगेंगे? यहाँ से देख लो, ये इधर आया तो ये पास आ गया, और पास आया और पास आ गया। अगर इसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं तो क्या कहा जाएगा? टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। बुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा है टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन इसके जो टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो आपस में क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके ठीक नीचे यहाँ पर पढ़ो, ये लिखा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर की लाइन है, एमसीक्यू के लिए बताना। तो टेंजेंट क्या है? इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब दो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करें आपस में? हाँ बोलिए। ठीक है, जब इसके तो टेंजेंट एक सीकेंट ही है, जब इसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपस में क्या कर जाएं? कोइंसाइड कर जाएं। आगे देखो थ्योरम 10.1। जसमिता कितने में फुल है? 2 में आपके 4 में। क्या? सर्कल इज ए, देखो सर्कल में इसमें क्या दिखाया गया है? कॉर्ड अलग चीज हो जाएगी, तो इसमें क्या दिखा? टेंजेंट इज ए व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड। तो टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट अगर टू एंड पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सीकेंट को कॉर्ड बोलना ठीक नहीं, इसको मैं कंफर्म। सीकेंट अलग चीज है, कॉर्ड अलग चीज है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ होती है और सीकेंट एक लाइन है। जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखो। टेंजेंट क्या है? इट इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपस में पास लाओ तो क्या कोइंसाइड नहीं कर जाए? जब दो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपस में मिल जाए तो उसे क्या कहोगी? टेंजेंट। सही है। कॉर्ड तो कॉर्ड की लेंथ होती है, सीकेंट की लेंथ होती है, तो फिर हम क्यों कॉर्ड बोलते? आप देखो अगली चीज है थ्योरम 10.1। तो सपोज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पूछा जाता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट any point of circle is
ये क्या है? परपेंडिकुलर टू रेडियस। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए इसका मतलब समझो, ये कहना क्या चाहता है, फिर इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो नाउ अगर आपको किसी भी जगह पर जैसे कुछ दिया गया है, इस सर्कल में यहाँ पर आपको टेंजेंट बनाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो इसको सेंटर से मिला दीजिए। तो सेंटर से मैंने मिला दिया। अब यहाँ टेंजेंट कैसे बनाएं? यहाँ से 90 डिग्री उठाओ। 90 डिग्री कैसे उठाओगे बताओ? 90 डिग्री उठाने के लिए इसे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे रख के एक ऐसा आर्क बना दो, सेमी सर्कुलर आर्क जैसे पहले बनाया करते थे 9th में। यहाँ से रख के यहाँ सेंटर मानो और यहाँ पर कंपास रख के क्या कर दो? एक आर्क बना दो। और आर्क बना के यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के ऐसे, यहाँ पे क्या करिए? ऐसे। और इधर रखो और इधर रख के भी क्या करो? ये कर दो। और फिर इसके बाद यहाँ से रेस कर दो। तो जो ये परपेंडिकुलर रेज हो गई 90 डिग्री तो बना, इसी को पीछे भी एक्सटेंड कर दो तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। सही है। उसी को आगे बढ़ा दिया, सेमी सर्कल बनाया, एक यहाँ से और एक यहाँ से कट कर दिया, तो ये क्या बन जाता है? तो वो कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? टू रेडियस। कहाँ पर? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस सेंटेंस को रिपीट करो। The tangent at any point of the circle is perpendicular to it at the point of contact. परपेंडिकुलर टू Radius at the point of रिपीट करो। Tangent of any point. टेंजेंट एट एनी पॉइंट। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at any point through the. एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये चीज है टेंजेंट एट एनी पॉइंट। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या उसके त्रिज्या के लंबवत होती है स्पर्श बिंदु पर। ये कौन सी प्रमेय है? 10.1। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शज्या उसकी त्रिज्या के लंबवत है। कहाँ लंबवत है? स्पर्श बिंदु पर। मतलब सेकंड. त्रिज्या यानी रेडियस। सही है। तो दैट इज, एक बार रिपीट करो। अब हम इसे प्रूव करें। चलो नाउ इसके लिए देखो, किसी भी सर्कल में, ये सर्कल के 3 पार्ट होते हैं। दैट इज QPR, यानी पॉइंट इनसाइड सर्कल, पॉइंट ऑन सर्कल, पॉइंट आउटसाइड सर्कल। किसी भी सर्कल के कितने पार्ट होते हैं? तो सर्कल डिवाइड्स द रीजन। ये क्या करता है? डिवाइड्स द प्लेन। प्लेन को 3 हिस्सों में बांट देता है, इन 3 रीजन। कौन कौन से रीजन है? दैट इज पॉइंट इनसाइड सर्कल, और दूसरा क्या है? पॉइंट ऑन द सर्कल। नहीं, इसमें नहीं है, मैं बता रहा हूँ करने से पहले, इसे प्रूव करा यार। और एक कौन सा होता है? पॉइंट 9th का जो सर्कल था उसका मैं रिपीट दे रहा हूँ, पॉइंट आउटसाइड सर्कल। ये बात समझ आ गई? इनसाइड सर्कल को क्यू लिख दो और ये पी है, ये क्या है? ठीक है। चलो अब हम इसका प्रूव करते हैं। गिवन क्या है? गिवन इज सर्कल सी, एक सर्कल सी दिया है विथ सेंटर। कौन सा सेंटर के साथ? विथ सेंटर ओ, ऐसा दिया। और ये भी दिया है कि अ टेंजेंट XY is drawn, it is drawn
थ्रू द सर्कल। ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कैसे ड्रॉ की गई है, ठीक है, हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ऐसा डायग्राम दिया कि हमारे पास ये OP पॉइंट है और XY एक टेंजेंट है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो हमने ये ड्रॉ किया है, ये देखो लिखा भी है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इस परपेंडिकुलर। आपको ये प्रूफ करना है कि OPY, ये चीज प्रूफ करनी। अब देखो, टेक एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लो, इस पर Q ले लो, टेक एनी पॉइंट Q ऑन टेंजेंट एंड जॉइन इट विद सेंटर। जो कंस्ट्रक्शन करोगी वो डॉटेड होगा, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हमेशा जो गिवन है वो बोल्ड होगा। तो इसलिए अब Q से इसको मिला, मैंने Q लिया, अब Q से मिला दिया। चलो तो प्रूफ देखिए, टेक अ पॉइंट Q ऑन XY, ज्वाइन OQ। अब मुझे बताओ कि जो OQ है वो क्या है, OQ, it cuts, ये क्या कट कर रहा है बताओ, OQ cuts the circle atom। तो OQ किसके इक्वल है, तो OQ that is, आप ये समझिए, it is OM plus MQ, यही है कि नहीं, OM plus MQ। और बताओ OM किसके इक्वल है, OP, क्योंकि OP तो रेडियस है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल्स टू OP प्लस MQ, सही है। तो हम कह सकते हैं वेयर OP एंड MQ बोथ आर पॉजिटिव। इतनी बात हो गई कि नहीं। तो अब आप देखिए, ये मुझे बताइए कि OP प्लस MQ, क्या ये OP से बड़ा होगा, MQ कौन सा पॉइंट है, इसी में इतना MQ है, ये चीज MQ है और ये OM है। उसी लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। मुझे बताओ OP प्लस MQ, जब आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ोगे, क्योंकि MQ भी पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है, तो इट इज ग्रेटर देन OP। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 + 3 कहो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, क्या वो 2 से बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, 2 + 3, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकती हो, या तुम दूसरा तरीका भी समझो, मान लो M नहीं लिखते हैं, तुम सिंपली लिखो कि OQ इज ग्रेटर देन OM। OQ क्यों है OM से बड़ा, बताओ, क्योंकि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बात यूक्लिड की थ्योरम क्या कहती है बताओ, पूरी चीज बड़ी होगी, पूरा पिज्जा बड़ा होगा कि उसका एक हिस्सा बड़ा होगा, हिस्सा बड़ा होगा। तो पूरा OQ बड़ा होगा कि OM। ये बात समझ आई, एक पूरी लाइन है, तो तुम बताओ ये बड़ी है कि ये OQ क्यों बड़ी है, क्योंकि यूक्लिड की एक थ्योरम है कि होल इज ग्रेटर देन, वो तो OM उसका पार्ट है ना, तो क्या लिखोगे बताओ, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहां तक समझ में आ गया, देखो एज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अच्छा अब मुझे बताओ कि जो OQ है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन OP। व्हाई इट इज सो, क्योंकि OM इज इक्वल्स टू OP एंड इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों क्या है, चाहे OM ले लो चाहे OP ले लो, सब क्या है, रेडियस नहीं बोला जाएगा, एक होता है तो रेडियस, अब दो है तो मिला के रेडियस होगा, उसका प्लूरल कहा जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। इसका मतलब है कि मैं Q कहीं पे भी लूँ, यहाँ लूँ, तो बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी कौन सी होगी, OP होगी। हमने कहा OP क्या है बताइए, दैट इज
ऑल डिस्टेंसेस, सो OP। अब इसमें आप देखिए, ये मुझे बताओ क्या ये सभी Q के लिए सत्य है? सब, चाहे Q आप कहीं भी ले लो, इट इज ट्रू फॉर ऑल Q लाइंग ऑन दिस। हाउएवर एक इसकी वैल्यू होगी जिसके लिए वो इक्वल भी हो सकता है। अगर आप QP पे कोइंसाइड कर जाए तो इक्वल ही हो जाए। इसका मतलब है कि OP इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और बाकी बढ़ती भी चली जाएगी। तो अब आप इसके आगे क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच होती है? इसको समझ लो, नहीं समझ आएगा एक और मेथड बताएंगे। दो तीन मेथड है, मैं पसंद है दूसरा भी बताना, सही है? अभी समझो, इट इज OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये मैं बुक का बता रहा हूँ जैसे ही वैसे बता दे रहा हूँ, बिटवीन पॉइंट O एंड XY। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती क्या है? परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो तुम किसी इस रास्ते से जाना चाहती हो और तुमसे, तुम्हारा गांव यहाँ पर है, तो तुम चाहती हो कि मैं रोड पकड़ लूँ, तो रोड पकड़ने के लिए तुम यहाँ आना चाहोगी, यहाँ आना चाहोगी कि सीधा परपेंडिकुलर जाना चाहोगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी को ऑथेंटिक डिस्टेंस माना जाता है। तो जब हमने ये पता कर लिया कि OQ सभी वैल्यू के लिए ज़्यादा है, एक इसकी वैल्यू है जब P से कोइंसाइड कर जाता है तो इक्वल भी है, तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। एक तो ये मेथड है कि OP क्या है, देयर आर सो मेनी OQs, सो OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। However, for a particular value, it becomes equal to OP। OQ हमेशा OP से बड़ा है, लेकिन एक वैल्यू है जिसके लिए वो OP के इक्वल है। वो कौन सी वैल्यू है? When Q coincides with point of contact, and इसका मतलब है कि OP is the shortest distance। OP इसकी कौन सी दूरी हुई? So if it is the shortest distance, but the shortest distance is the perpendicular drawn on any line। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? जब किसी चीज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, क्योंकि बाकी तो सब हाइपोटेनियस होते हैं। तो बोलो हाइपोटेनियस बड़ा होगा कि परपेंडिकुलर? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? तो शॉर्टेस्ट, ये आप क्या कहोगे कि हम क्या लिखेंगे? OQ इज ग्रेटर देन OP फॉर ऑल वैल्यूज ओनली अदर देन OP। उसी पे इक्वल होता है नहीं? अब इस चीज को लिखो, क्या लिखेंगे बताइए? OP इज द शॉर्टेस्ट। वैसे इतने में सफिशिएंट है, लिख देने में समझ में तो तुम्हें आ ही गया, ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं लिखना, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? एनी पॉइंट से लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? दैट इज परपेंडिकुलर। वी नो दैट द परपेंडिकुलर drawn from any point to line is shortest distance। So इसलिए OP is perpendicular to, OP किसके परपेंडिकुलर है? OP is perpendicular to XY। फिर से देखिए, आप ये कहो कि नहीं ये परपेंडिकुलर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, बोलो ये परपेंडिकुलर और कोई परपेंडिकुलर है, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ आए कि नहीं? तो आप ये कह दें कि आपने क्या माना? दूसरा मेथड देखो कि ये OP है, आपने कहा नहीं, एक दूसरा ले लिया मेथड, नो OP नहीं परपेंडिकुलर, आपको यही तो प्रूव करना है OP है। तो आप क्या लिखोगे कि let OP is not perpendicular to XY। सही है वो निकाल, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास की विधि। तो मान लीजिए कि ये नहीं है, पहला वाला कौन सा? ये सिंपल जो बुक में है, ये भी है एक आपके यूक्लिड ज्योमेट्री पे बेस्ड, यूक्लिड ज्योमेट्री के पार्ट इज क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अब वही चीज़ यहाँ भी यूज होगी। इतना तुम मान लो, ये आसान मेथड कि
क्योंकि ओपी नहीं है परपेंडिकुलर, दो लाइन का मेथड है, ओपी नहीं है, लेट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर, क्या मान लो, लेट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इतनी बात पलक समझ में आई? नहीं है ओपी परपेंडिकुलर, मान लिया कि ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर OQ परपेंडिकुलर है तो we know that perpendicular distance is the shortest distance। ये तो तुम जानते हो ना, हम क्या जानते हैं बताओ? we know that perpendicular distance is shortest distance। इसका मतलब है कि जो OQ होगा वो ग्रेटर देन OP। ये बात समझ आई? अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर ले लिया ना उसको, तो अब इसे किसी से भी ज्यादा होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा और OP से भी ज्यादा, क्योंकि OP तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। क्या OP परपेंडिकुलर है? तो OQ है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? छोटी डिस्टेंस होती है। चलो अब आगे देखो, दैट मीन्स OQ को अब तुम क्या लिखोगे बोलो? यहाँ तक ठीक है? शॉर्टेस्ट OQ को क्या लिखोगी? OM प्लस MQ। क्या? OQ इज द, ये सही कह रहे, सही। OQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और OQ को तुम क्या लिख सकती हो? लेकिन OM को अब क्या लिख सकते हो? तो अब यहाँ लिखो ना, इस चीज को लिखिए, तो हमने क्या लिख दिया बोलो? OM प्लस MQ। OM किसके इक्वल है? सो OM को लिखो OP प्लस MP इज ग्रेटर देन OP। सही? OM प्लस MQ, ये बात सही है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो दिस इज लेस देन, यहाँ तक ठीक है? वही चीज लिख दी, बस OM की जगह क्या लिख दिया? OM इट इज इक्वल्स टू, OM किसके इक्वल है? OP। तो मैंने OP लिख दिया कि नहीं? अब इसको OP को उधर ले जाओ, तो OP माइनस OP हो गया, तो ये कट गया। सो MQ इज लेस देन 0 आ गया। MQ क्या आ गया? However, a distance cannot be negative. This is a contradiction. या तो 0 होगी, या तो 0 होगी, या पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस निगेटिव तो नहीं हो सकती ना कोई, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव तो नहीं हो सकती। दिस इज, ये क्या है? contradiction। This is contradiction. So our initial assumption itself is wrong. Hence OP is perpendicular। तीसरा मेथड समझो, इसको लिखते फिर तीसरा बता। Hence our, और फिर से कोई नहीं आया तो बुक पे फिर से आ जाए, आप समझिए, एक तो पसंद आ ही जाएगा सामान, ठीक है? Hence देखो ये क्या आ गया बताइए? विरोधाभास है। Hence जो हमारा माना था our initial assumption itself is wrong. So OP is perpendicular to, किस पे परपेंडिकुलर है? XY। अब देखो, अब सीधा हम पाइथागोरस इसे प्रूव करेंगे। देखो आप लिखो कि ऐसा दिया, आपको क्या दिया है? इन्हीं दो मेथड से समझो। और बताओ इसमें कुछ समझ में आ गया तुमको? आ गया?
अगला समझिए एक्सरसाइज 10.1 देखिए। सभी पहला वाला एक बार वापस से पहला वाला फिर समझो, पहला वाला मेथड एक बार और देख लो। दैट इज आपने लिया टेक एनी पॉइंट Q ऑन एक्स वाई, टेक Q ऑन एक्स वाई ज्वाइन OQ, सही है, OQ को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखेंगे कि एज Q लाइज, Q कहाँ लाइज कर रहा है? आउटसाइड सर्कल, तो जो सर्कल के बाहर लाई करेगा, सो OQ इज ग्रेटर देन रेडियस। जो पॉइंट अगर बाहर लाई कर गया तो वो क्या होगा बोलो? OQ इज, सो दिस इंप्लाइज OQ इज ग्रेटर देन, अगर कोई चीज बाहर लाई कर गई तो क्या होगा बताओ? क्या वो रेडियस से छोटी होगी कि बड़ी होगी? OQ is greater than radius. Now, this happens. इससे ये इम्प्लाई हुआ, this happens for all points on XY. ये हर एक के लिए होगा, क्योंकि तुम यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, तो क्या तुम सर्कल के बाहर ही रहोगे? ये बोलो, सब जगह रहो तो कहाँ रहोगे बोलो? This happens for all points on circle except the point of contact. सारे पॉइंट्स के लिए OQ बड़ा होगा रेडियस से, तो सबसे छोटा कब होगा? जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। एंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। बोलो बात समझ आ गई? ये सभी पॉइंट्स के लिए होगा। OQ हमेशा सबसे ज्यादा कब होगा? OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस, लेकिन इक्वल भी होगा। कोई चीज हमेशा बड़ी बड़ी रहे और बड़ी बड़ी रहती जाए, लेकिन एक समय कभी कम छोटे छोटे के एक पॉइंट पे इक्वल हो जाए, जब शॉर्टेस्ट हो जाए, किसी के इक्वल हो जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे? देख लो, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, और सबसे कम कहाँ पे रहेगा इसलिए बताओ। OQ सबसे कम कहाँ होगा? When it is at point of contact, सबसे कम होगा कि नहीं? और जो सबसे कम होगा उसी को तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो सबसे कम डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस कह देना जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं। तुम खुद ही देख लो, बोलो बहुत सारे हाइपोटेनियस लो, तो बोलो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? इफ देयर आर ए ग्रुप ऑफ हाइपोटेनियस एंड ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो हमेशा जो हाइपोटेनियस आता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है, तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आई बात? यहाँ तक तुम समझ में आ गया? दिस हैपेंस फॉर ऑल क्यूज, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑन XY एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस हैपेंस फॉर, इंद्रजीत बात समझ में आई कि नहीं? पॉइंट्स ऑन XY एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो OQ क्या होगा? इट इज हमेशा, अब यहाँ पर आप रेडियस भी लिख सकते हो या ग्रेटर देन OP लिख सकते हैं, सही है। सो OQ किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? OQ इज इक्वल टू OP, हमें ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू OP at point of contact and it is shortest, equal to OP at point of contact and it is shortest, but the shortest distance from any point to line is perpendicular distance, but shortest distance क्या होती है? From any point on line is perpendicular distance. इसलिए so OP is perpendicular to XY। जसमिता रिपीट करो तुरंत तक पॉइंट बिना देखे।
बात का पता चल लो। अगले देखो 10.1 थ्योरम। मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इवन अगर आज हमें समय थे 60 रुपए के लिए बोले थे अपने पापा से कि 12th में कोचिंग करा दो, उन्होंने पैसे बचा लिए, नहीं तो आज हम कहाँ निकल गए होते। हम स्ट्रगल करते रहे मैथ में, साइंस में, हमको पता ही नहीं चला क्या था। दिन रात पढ़ते थे, समझ ही में नहीं आता था। और लोग जिसको समय मिला पैसा दे रहे हैं आपके पिता 30,000, मौके को गंवा दो। हम तो हमें मालूम है कि कितने बच्चे होते हैं, उन्हें पालना कितना मुश्किल, उन्होंने नहीं दिया। और बचपन से ही मैं अपने से क्लास छोटे को पढ़ा के जो उससे पैसा मिलता था उससे काम चलाया। जैसे 6th में था तो 5th को पढ़ाता था, 6th से ही पढ़ाना शुरू कर, लेकिन कोचिंग नहीं कराई पाता। तो गंवाने को फिर क्या है, फिर इनका भी अपनी बहन की तरह हश्र होगा, गंवा नहीं होगा। वो हमने देखा है जो आसानी से मिलता है तो कीमत नहीं समझते ना लोग। अब आगे देखो एक्सरसाइज 11.1 10.1 Now, how many tangents can a circle have? कितने टेंजेंट्स रख सकता है? इनफाइनाइट। यहाँ तो कोई पैरेलल की बात तो की नहीं गई है, तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। देख लो, अगर ये सर्कल है, जैसे ही मैं दूसरा टेंजेंट करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा, दूसरा पॉइंट है और बदलता जाऊं तो बदलता जाएगा, टच अलग जगह हो रहा है। फाइनाइट पॉइंट। So different tangents touch have different points of contact. So a circle can have how many points of? So that is infinite tangents. Second देखिए, a tangent to a circle intersecting at how many points? 1 point. Now, a line intersecting a circle in 2 points is called secant, क्योंकि ये लाइन की बात की जा रही है। लाइन सेगमेंट होता तो अलग बात होती, तो ये secant है। A circle can have how many parallel tangents at most? 2. Now, the common point of a tangent to circle and the circle is called point of contact. Now, a tangent PQ at the point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at Q. ऐसा कहा गया है, एक टेंजेंट है, सर्कल से एक लाइन लो, सेंटर से O से एक लाइन लो, और टेंजेंट इसे कहाँ मीट करता है? PQ। टेंजेंट PQ देखो, ये PQ, ये आगे भी जा रहा है लेकिन हमें आगे से मतलब नहीं है। ये P है, ये Q है, और P से इसे मिला तो क्या हो जाएगा? क्या 90 डिग्री हो जाएगा? ठीक है। So PQ meets at a point Q when line from center is extended. Line from center को अगर extend कर दो तो जो tangent है वो उस पे Q पे meet कर जाता है। If line from center is extended whose radius is 5 centimeter, जिसका कि radius कितना है? 5 centimeter। तो और OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड लेंथ PQ, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ बाय थ्योरम। इसको क्या लिखोगे? दैट इज टेंजेंट टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थ्योरम ना भी लिखो, ये चीज पूरे चैप्टर में अब लिखनी पड़ेगी। दैट इज टेंजेंट टू रेडियस, कहाँ पर? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब ऐसा हो जाए तो फिर इसलिए परपेंडिकुलर हो गया, तो इन ट्रायंगल OPQ दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा क्यों होगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो आगे देखिए OP कितना है 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर। डायरेक्ट पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो डायरेक्ट पी क्यू स्क्वायर हाँ लिख सकते हो। और फिर इट इज 144 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा ठीक है। तो दिस कम्स एज 25 यहाँ 9 हो गया एंड दिस कम्स एज 13 to 119 का रूट। तो PQ कितना हो गया रूट 119 कितने सेंटीमीटर। तो चौथा इसका आंसर सही हुआ। अब देखिए ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन। इसमें आपको ड्रॉ करना होगा तो जरा इसे समझें। ये कंस्ट्रक्शन है 4 नंबर पाएगा। तो एक सर्कल बनाओ ड्रॉ अ सर्कल। तो सर्कल बना लेंगे कंपास से। ये कह रहा है 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट एक लाइन दे दी। अब इसके पैरेलल लाइन बनानी ये देखो ऐसी 2 लाइन बनाओ एक इसमें टेंजेंट हो और एक क्या हो सेकेंड। सबसे पहले तुमने ड्रॉ सर्कल किया है। जब खुद ही सर्कल बनाया तो सेंटर तो पता होगा क्योंकि उसका इंडेंट होगा वहाँ। तो उससे तुम क्या करो आयुषी यहाँ पर नीचे में क्या कर लो बताओ। इन दिस केस एक अब देखो इसमें हमें क्या करना है तो यहां से सेंटर लो और सेंटर लेके फिर एक इसमें आपको क्या करना है ठीक है। हमने इसमें क्या किया यहाँ से सेंटर लेके एक आर्क लगा दी। किस पे जो लाइन दी थी उसी पे क्या किया एक आर्क लगा दी। यहाँ तक बात समझ आ गई। आर्क हो गए। आर्क होने के बाद आप क्या करो जो जो आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं एक यहाँ रखो एक ऐसी आर्क लगाओ और फिर एक यहाँ रखो और फिर सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे जो तुम्हारा सेंटर था उस सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉ करो। अब यहां से क्या किया जाए 90 डिग्री ड्रॉ करिए। सेंटर तो तुम्हें मालूम है ना सेंटर तुमने खुद ही सर्कल ड्रॉ किया तो सेंटर पता होगा। इससे ये 90 डिग्री ड्रॉ करो सही। अब आपको ये बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले वंदना बताया था कि यहाँ से ये देखो ये पॉइंट है यहाँ से टेंजेंट बनाना है। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ से टेंजेंट बनाना है एक क्या ले लो दैट इज सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से आप क्या ड्रॉ कर लीजिए एक यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ कर। ठीक है ये हमने क्या किया सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करो यहाँ रख के एक यहाँ कट करो और फिर यहाँ रख के यहाँ कट करो। तो ये इसको मिला दो तो वो क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा ना। सेमी सर्कल ड्रॉ किया और फिर उसके बाद यहाँ से टेंजेंट ये तो टेंजेंट हो गया तो वो इसके पैरेलल ही होगा। पैरेलल हो गया
सर मतलब वो दूसरी लाइन बनानी है पहले। नीचे वाली लाइन बनाओगे तभी तो यहाँ से 90 डिग्री होगा, ओके तभी तुम पैरेलल भी बना सकोगे। ऐसा ना सोचो कि ये देखो ये है, ये लाइन जा रही, तुम कहो कि ये देखो अब मैं ऐसा मिलाता हूँ एक टेंजेंट बनाता हूँ, तो क्या पैरेलल होगा? अगर तुमने 90 डिग्री पे नहीं ड्रॉ किया है तो देखो मैंने मिला दिया और फिर यहाँ से एक सर्कल लिया और बढ़िया ऐसे बनाया, देखो ये टेंजेंट है, तो क्या वो टेंजेंट इसके पैरेलल होगा? पैरेलल बनाने के लिए पहले इसको मिलाओ, तो जब ये मिलेगा तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, 90 का रिस्पॉन्डिंग इसीलिए पैरेलल है। सही है? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब आगे क्या करोगे? हमने एक आर्क भी बना दी और आर्क के बाद क्या किया, उससे ले लिया। एक और काम करो, ये सेंटर है, मर्जी हो तो यहाँ पे एक ऐसी आर्क, सही, यहाँ पे भी एक आर्क बनाओ, यहाँ से सेंटर लेके कहीं भी रख दो, एनी पॉइंट उसी लाइन पे, सीकेंड के लिए कोई वो थोड़ी है। और फिर यहाँ से क्या करो, एक कट ऐसा, और यहाँ से क्या करो, एक कट ऐसा, इन दोनों, एक ऐसा एक ऐसा, और फिर कैसे मिला दो। तो अब क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वो क्या बनेगा, बोलो, सेकंड। दिस इज, हमें लाइन दी गई थी L, ये हो गई M, और ये क्या हो गई N। तो आप क्या लिखेंगे कि लाइन M इज टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई, और लाइन N क्या है, इट इज सीकेंट। जबकि लाइन L क्या है, इट इज गिवन लाइन, और फर्दर क्या है, L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N। इतना करो, बोलो बात समझ में आ गई? तो है फिर से समझो। अब देखो हमको क्वेश्चन पहले समझना है सर। रूल्स क्या दिया है, कह रहा है कि एक लाइन दी है और आपको उस लाइन के पैरेलल में क्या बनाना है, टेंजेंट भी बनाना है, उसी लाइन के पैरेलल में क्या बनाना है, सीकेंट भी बनाना है। तो सबसे पहले लाइन पे आपको एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया एक सर्कल है, ड्रॉ अ सर्कल, तो ड्रॉ सर्कल बनाइए। जब ड्रॉ सर्कल किया तो साथ ही साथ हमको क्या मिल गया, इसका सेंटर मिल गया, और क्या मिल गया यहाँ पे, दैट इज लाइन मिल गई। तो इसमें कंपास रखें, 15-20 कंपास, कंपास की कमी नहीं है, आप लोग ले लो जिसको चाहिए। ये चीज़ ट्राई तो करो, मेरा वो पेपर में जाए। कंपास नहीं है, उतनी पेंसिल भी है। ये लो, ये पेंसिल में पड़ा हुआ, हाँ दे रहा हूँ, ये निकाल सकते, ये लो, है अभी ये लो, अभी ले रेंज में है, ये लो, अब देखो ये लीजिए, बस दे देना।
इतना ही आपस में शेयर करो, अब नहीं है। चलो पेंसिल ले लीजिए, अब इसको बनाइए। शार्पनर ले लो, यही रखते हैं। पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल किसको चाहिए? शार्पनर वहीं पे। क्या? क्या करो? तो हाथ में पहले बस एक लाइन ड्रॉ ये लो, लाइन ड्रॉ ठीक है। और किसी को चाहिए क्या? चलो ये लीजिए। हो गया। और पेंसिल किसी को चाहिए? और पेंसिल किसी को? कंपास और किसी को चाहिए? पेंसिल खराब कुछ नहीं, कितना नहीं चाहते इरेजर है। अब मैं बता रहा हूँ आगे, बाकी जिसको लेना है वहीं से ले लीजिए। सब इसी में रखा है, आप लोग देख लीजिए। शार्पनर भी है सब कुछ। चलो अब आगे का देखो। बनाओ। 2 सवाल करने हैं आपको, एक तो मैं जो कर रहा हूँ उसको करना है इस पे, और एक थ्योरम 10.1। ये लो। से एक ऐसे, यहाँ से एक ऐसे, तो फिर क्या होगा? इन दोनों पॉइंट से लोगे तो ये ऐसे कट जाएगा। जहाँ कटेगा मिला दिया, मिला देने के बाद आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। नाउ यू गेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या मिला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ऐसा सर्कल बनाओ, और यहाँ भी कहीं भी एक पॉइंट लेके एक ऐसा सर्कल बनाओ, कहीं भी ले लेना, सीकेंट है वो। एक ऐसा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ऐसा। इन दोनों पॉइंट्स को लेके यहाँ 2 कट मारो, और फिर इसको मिला दो, और मिला के आगे भी बढ़ा दो। सही है? 2 इन दोनों, ये वाला और ये वाले से 2 कट मिल जाएंगे, लगा लोगी। अब इन दोनों से भी 2 कट मारो, तो एक कट ऐसा यहाँ से, और एक यहाँ से करोगे तो एक ऐसा, और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ा दो, तो वो क्या बन जाएगा? एक को लिखो M, एक को लिखो N, एक को लिखो L। बोलो सही है? फिर भी दिक्कत हो तो हमें बुला लेना। चलो 2 सवाल करो, बुक बंद कर देना। इरेजर है, इरेजर किसी को चाहिए तो ले लीजिए, है ना? सारा पेंसिल बढ़िया बनाना। चलो ठीक।